दोस्तों बिहार में राजस्व परिषद के द्वारा जो है नई भर्ती निकाली गई है। इसमें आपके दो प्रकार के अलग अलग पदों पे जो है भर्ती निकाली गई है। एक है फ्रेंड्स कार्यपालक सहायक और दूसरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसकी पूरी जानकारी हम आपको जो इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। 12वीं पास के लिए सिर्फ टाइपिंग के आधार पर यहाँ पे चयन किया जाएगा और आउटसोर्स के माध्यम से ये भर्ती निकाली गई है। पहले ही बता देता हूँ क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउटसोर्स भर्ती को लेकर जो है नाराज रहते हैं। देखिए, आउटसोर्स बिहार में ही नहीं पूरे इंडिया में चल रही है। इवन यूपी की बहाली आप देखेंगे ना तो वहाँ पे भी ना सभी जो है विभागों में सभी जो है कंप्यूटर ऑपरेटर की बहाली हो गई, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली हो गई। सभी जगहों पे जो है आपका जो है आउटसोर्स के माध्यम से ही बहाली चलाई जा रही है। बिहार में भी ऐसा ही जो है आपका आउटसोर्स के माध्यम से कई विभागों में, ऑफिसों में, दफ्तर में आपको जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक की भर्ती जो है आउटसोर्स के माध्यम से ही चलाई जाती है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी जो है फ्रेंड्स 15,000 से लेकर 19 से 20,000 तक की आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिलती है। 12वीं पास, कोई इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता है। फॉर्म भरने का कोई भी प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन नहीं लिया जाता है। डायरेक्टली आपको बहाली होती है कंपनी के माध्यम से, आउटसोर्स जो भी कंपनी होती है उनके माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से। तो अभी जो बहाली चल रही है फ्रेंड्स, राजस्व पार्षद बिहार पटना के द्वारा जो बहाली निकाली गई है 2 अप्रैल 2025 के डेट में इसकी नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है कि हर एक जिला में 30-30 जो है कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है आवश्यकता है। 30-30 मतलब एक जिला में 30 बहाली। सोचिए, काफ़ी शानदार मात्रा में बहाली है और हर एक जिला में 30-30 बहाली यहाँ पे कंडक्ट करी जाएगी, मतलब सिलेक्शन किया जाएगा। अब चलिए समझते हैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में क्या कुछ अपडेट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी नोटिफिकेशन है। यहाँ पे राजस्व परिषद बिहार पटना, इसका आप पत्रांक संख्या देख सकते हैं और दिनांक देख सकते हैं। 2 अप्रैल 2025 के डेट में यहाँ पे सूचना जारी हुआ है और यहाँ बोला गया विषय में कि बिहार के विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालय हेतु, मतलब बिहार में जितने भी जिला हैं उन सभी जगहों पर राजस्व न्यायालय के लिए कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि एतद को सूचित किया जाता है कि बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समहर्ता के राजस्व न्यायालय में कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यानी यहाँ पे हर एक जगहों पे जो है आपकी जो है बहाली रहने वाली। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रमंडल आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी और भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत जो उप समहर्ता है वहाँ पे भी राजस्व न्यायालय में कुशल यहाँ पे दक्ष कार्यपालक सहायक और डाटा ऑपरेटर की जो है यहाँ पे आवश्यकता है। अब यहाँ दूसरा लाइन बोला जा रहा है कि उक्त के आलोक में राजस्व पार्षद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फॉर्म एजेंसी द्वारा कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराया गया है, जिसकी जांच परीक्षा बीपाड पटना द्वारा की गई। मतलब कुछ जो है मानव बल जो 12 फॉर्म एजेंसी है उनके, अभी मैं एजेंसी का भी नाम बताऊंगा कि कौन कौन सी वो एजेंसी है जो आपको ये जॉब दिला सकती है और किस एजेंसी के माध्यम से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो कौन सी 12 जो है एजेंसियां है। ये एजेंसी के माध्यम से जो है आपका यहाँ पे कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है यहाँ पे मतलब सिलेक्शन किया जा रहा है, मानव बल का उपलब्ध कराया जा रहा है इस विभाग को। और उसके बाद बीपाड क्या कर रहा है, एक जो है जांच परीक्षा ले रही है। बीपाड पटना जो एक ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे जांच परीक्षा ली जा रही है, टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है और उसके बाद से आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि किस तरह के काम करना है और उसके बाद आपका जो है काम उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ लिखा गया है कि पुनः कणिका 1 के आलोक में राजस्व पार्षद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने वाले सभी 12 फॉर्म या एजेंसी को 30-30 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर दिनांक 9 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध कराने का अवसर दिया जाता है। मतलब कुछ ऐसे मतलब जगह हैं जहां पे अभी भी सीटें खाली हैं, 30-30 कुशल दक्ष कार्यपालक सहायक और इनको चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में इनको दोबारा पुनः जो है 9 अप्रैल तक जो है मौका मिला है इन 12 एजेंसी को कि आप हमें जल्दी से जल्दी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो है दीजिए। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में राजस्व परिषद बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित सभी शर्तें लागू रहेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सचिव का यहाँ पे सिग्नेचर है और यहाँ पे आपको बताया गया। देखिए, ये नोटिफिकेशन कुछ दिन पहले भी आया था जिसमें कुछ लोगों को जो यहाँ पे ज्वाइनिंग भी हुआ और कुछ लोग वहाँ कार्य भी कर रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग यहाँ पे चल भी रही है, जांच परीक्षा चल भी रही है बीपाड के द्वारा। लेकिन इनको और भी आदमी चाहिए और भी मानव बल की आवश्यकता चाहिए, तो इन्होंने फिर पुनः जो है यहाँ पे आग्रह किया है उन सभी जो है फॉर्म एजेंसी को कि हमें पुनः जो है 30-30 यहाँ पे कुल दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा ऑपरेटर की जो है
9 अप्रैल तक जो है हमें उपलब्ध कराने का अवसर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नोटिस पहले आया था 3 जनवरी के डेट में। मैं आपको भी पुराना नोटिस दिखाता हूँ, और 3 जनवरी के डेट में नोटिस आया था जिसमें जो है सेम मैटर लिखा गया था कि 20 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर इनको चाहिए 10 दिनों के अंदर। तो उस समय ये लोग बहाली किए और वहाँ पे दिए, लेकिन अब फिर से जो है इन्हें क्या है, इन जो भी मतलब 12 एजेंसी है इनको पुनः जो है मतलब राजस्व परिषद बिहार पटना के सचिव जो है आग्रह कर रहे हैं कि हमें 30 और जो है कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ की आवश्यकता है 30, जिसका नोटिस आप यहाँ पे नीचे में देख पा रहे होंगे। ये वाला नया नोटिस है जो कि 2 अप्रैल के डेट में है, और ये वाला पुराना नोटिस है जिस समय आपको मैंने वीडियो भी बना के बताया था। अब आपको यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, देखिए यहाँ पे प्रतिलिपि जो शेयर किया गया है, आप यहाँ पे देखिए कंपनी का 12 एजेंसी 12 फॉर्म एजेंसी का नाम यहाँ पे दिया गया है, जिस एजेंसी के माध्यम से आप जो है सिलेक्ट होने वाले हैं। अब ये एजेंसी क्या करेगा, आपके जो भी आवेदन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सब जो है आगे फॉरवर्ड करेगा राजस्व परिषद बिहार को। फिर राजस्व परिषद बिहार क्या करेगा, आपका जो है टाइपिंग टेस्ट लेगा, स्किल टेस्ट लेगा, दस्ता परीक्षा लेगा, उसके बाद आपका चयन करेगा। लेकिन मीडिएटर यहाँ पे कौन है, ये 12 एजेंसी और 12 फॉर्म है, इसी के माध्यम से आपको जो है फॉर्म को अप्लाई करना। इन्हीं को चुनाव किया गया है कि आप हमें मानव बल जो है देने वाले हैं 30। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सी वो कंपनी है, समझ लीजिए। कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, देखिए इसका सबसे आसान तरीका है कि आप इस मतलब एजेंसी को ढूंढिए कहाँ ये एजेंसी है, और वहाँ जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। इस एजेंसी के माध्यम से आपको चयन होगा। डेस्टिनी आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, ESEPL ग्रुप, चौथा कंपनी है MS आदमर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, MS आइस्लम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड, छठा है MS मेट कनेक्ट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, MS संपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, MS शारदा सर्विसेज, इसकी वजह से मकालिका सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसकी वजह से महाबोध जन स्वास्थ्य इवेम, मतलब यहाँ नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी वजह से स्पाडी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके अलावा टेक्नो फैकल्टी एंड मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये 12 एजेंसी जो है, इन्हीं एजेंसी के माध्यम से इस सभी बहाली को संपन्न किया जा रहा है। अब देखिए होता क्या है, बिहार सरकार थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा करती है। अब होता क्या है ना कि जो भी मान लीजिए यहाँ पे वैकेंसी निकलती है, तो ये लोग क्या करते हैं ना, एजेंसी को हायर कर देते हैं। एजेंसी क्या करती है, अपना इंटरव्यू लेती है, डॉक्यूमेंट चेक करती है, काफ़ी सारे प्रोसेस करती है एजेंसी वाले भी कि हम ये बंदे का सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या किस आधार पर सिलेक्ट कर रहे हैं, ताकि आगे चल कर दिक्कत ना हो, क्योंकि काम करना होता है। इन्हें किसी तरह से सिलेक्ट कर लिए तो डॉक्यूमेंट चेक करेगी एजेंसी, इसके अलावा आपका जो है इंटरव्यू भी लेगी, इसके अलावा जो है आपका टाइपिंग टेस्ट भी ले सकती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ये सब प्रोसेस एजेंसी करती है और एजेंसी के माध्यम से ही आपका चयन होता है। यहाँ पे बिहार सरकार बिल्कुल फ्री हो जाती है। इससे क्या होता है कि उनको कैंडिडेट्स के ऊपर नहीं फटकारा लगाना होता है, एजेंसी को फटकारा लगाना। अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है तो एजेंसी ही सब चीज़ देखता है, समझ रहे ना। तो इससे बिहार का काम जो है और मतलब आसान हो जाता है और इनको काम भी हो जाता है। और यहाँ पे सैलरी एक फिक्स होती है कि हम 15,000 से 20,000 सैलरी देंगे। कुछ पैसे जो है ये एजेंसी क्या करती है, कट कर लेती है। हो सकता है कि 2,000 पर मंथ या 3,000 पर मंथ आपसे कट कर ले और उसके बाद बाकी के पैसे आपको अकाउंट में भेजती है। तो पहला पैसा इनके अकाउंट में जाता है, ये जो 12 एजेंसी है, जब भी आप यहाँ पे जॉब करेंगे, और उसके बाद से कुछ कट करके उसके बाद से एजेंसी के माध्यम से आपके अकाउंट में आता है जो आप काम करेंगे, ठीक है ना, एम्प्लॉय के। तो ये प्रोसेस होता है। तो आपको जो भी कॉन्टैक्ट करना है इन एजेंसियों से कॉन्टैक्ट करना है और इस एजेंसी के माध्यम से आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। फिर जो है बीपाड क्या करेगी, वेरीफाई करेगी आपका डॉक्यूमेंट्स को, कुशल आपका जो परीक्षण लेगी, उसके बाद से आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे कर लिया जाएगा। लेकिन ये जॉब जो है संविदा होता है। संविदा मतलब क्या कि कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। कुछ दिन के बाद या हो सकता है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद जो है आपको निकाला भी जा सकता है। या जब अगर आप मतलब कंपनी से कॉन्टैक्ट करेंगे तो कंपनी आपसे पैसे की भी डिमांड कर सकती है, लेकिन आपको पैसे नहीं देना, ये भी विशेष ध्यान देना है। हो सकता है कि संविदा पे बहाली है तो जो आपकी सैलरी होती है फ्रेंड्स, वो भी आपको थोड़ा सा डिले भी देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे जगह पे हमने देखा कि 6 महीने 5 महीने का सैलरी जो है वो लोग अभी तक पे नहीं किए हैं, तो उसको भी लेकर आपको जो है थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। तो अगर आपको अर्जेंट में मतलब जॉब चाहिए, अगर आपको आवश्यकता है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपको 12 एजेंसी बताया इसके माध्यम से। अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, पैसे की उतना दिक्कत नहीं है, तो आप परमानेंट जो गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है उसमें आप तैयारी में लगे रहिए। आई होप आप लोग समझेंगे बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या वजह है, ये तो मुझे भी नहीं पता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसको जो है डायरेक्ट बहाली निकालनी चाहिए। भले वो
वहाँ लिख दे कि हम संविदा पे बहाली कर रहे हैं और हम इतना ही सैलरी देंगे, मान लीजिए 12,000 या 15,000 या 20,000। अगर जिसको फॉर्म भरना है फॉर्म भरे, एक फॉर्म निकालती, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती, वहाँ लिख देती संविदा के बाद हम हटा भी सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल होने तक हम हटा भी सकते हैं। तो ऐसा रखती, काफ़ी सारे लोग इनको मिल जाते हैं। एक इंट्रेंस एग्जाम, एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट रखती, बहुत अच्छे खासे कैंडिडेट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। बीच में एजेंसी लाने के क्या मतलब है, अब ये तो मुझे भी नहीं पता है। आई होप आप लोग समझोगे इस भर्ती के बारे में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। ऐसी कई सारी वैकेंसी आती है, चली जाती है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए, मैं जो है यहाँ पे वीडियो आप लोग के लिए आता हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहिए। काफ़ी सारी जो है अपडेट आते रहती है, बट वहाँ पे जो है अंदर अंदर ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे जो है यहाँ पे कटिंग आता है जिसके माध्यम से मैं आपको जो है यहाँ पे जानकारी दे पाता हूँ। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।